हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मोस्ट MCQ 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो भूमि और मृदा संसाधन से है। ये एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, भूमि क्या है? ठीक है ना, भूमि क्या है? ऑप्शन ए में है कृत्रिम संसाधन, बी में है प्राकृतिक संसाधन, सी में है मानव निर्मित संसाधन, डी में है उद्योग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है ना। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 20 करोड़ हेक्टेयर, बी में है 25 करोड़ हेक्टेयर, सी में है 32.87 करोड़ हेक्टेयर, डी में है 40 करोड़ हेक्टेयर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32.87 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत की कितनी भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 20%, बी में है 35%, सी में है 48.83%, डी में है 70%। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48.83% पर यानी कि खेती होती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए में पर्वत, बी में है मैदान, सी में है पठार और डी में है मरुस्थल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मैदान। ठीक है, मैदान का प्रतिशत कितना है? 43% है ना। अब पर्वत का हो जाएगा 30%, पठार का हो जाएगा 27%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदान है? ऑप्शन ए में है 20%, बी में 27%, सी में है 30%, डी में है 43%। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैदान कितना प्रतिशत है? 43%। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पठारी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में 27%, बी में है 43%, सी में है 50%, डी में है 60%। तो क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा 27%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में 20%, बी में है 30%, सी में 43%, डी में है 70%। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पर्वत कितना है? 30%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पंजाब में लगभग कितनी भूमि पर खेती होती है? ऑप्शन ए में है 20%, बी में है 40%, सी में है 60%, डी में है 80%। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 80% भूमि पर क्या होता है? खेती होता है। कहाँ पर? पंजाब में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे यानी कि 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में गेहूं, बी में है धान, सी में है कपास, डी में है गन्ना। आई होप कि यह क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में पर्वतों में, बी में है मैदानों में, सी में है पठारों में, डी में है रेगिस्तानों में। कहाँ पाया जाता है? तो मैदानों में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो मैदान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारत में वर्षा मुख्यतः किससे होती है? ऑप्शन ए में पश्चिमी विक्षोभ, बी में है चक्रवात, सी में है मानसून, डी में है हिमपात। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है वृक्षारोपण, बी में है सिंचाई, सी में है वनों की कटाई, डी में है वर्षा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वनों की कटाई से क्या हो रहा है? भूमि का क्षरण हो रहा है ना। क्षरण मतलब कमी हो रहा है या नष्ट हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मृदा क्या है? ऑप्शन ए में है चट्टान, बी में है मिट्टी की ऊपरी परत, सी में है खनिज, डी में है जल। तो मृदा क्या है? मिट्टी की ऊपरी परत, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मृदा अपरदन क्या है? ऑप्शन ए में मिट्टी का निर्माण, बी में है मिट्टी का बह जाना, सी में है मिट्टी का जमना, डी में है मिट्टी का कठोर होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मिट्टी का बह जाना ही है ना, यही ना है मिट्टी का
यानी कि मृदा अपरदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मृदा निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए में चट्टानों के टूटने से, बी में है नदियों से, सी में है हवा से, डी में है पौधे से। मृदा निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निचालन किसे कहते हैं, या निछालन भी इसे बोल सकते हैं, निछालन। किताब में यही दिया होगा निछालन। तो ऑप्शन ए में मिट्टी का जमना, बी में पोषक तत्व का ऊपर आना, सी में पोषक तत्व के नीचे चले जाना, डी में मिट्टी उड़ना। आई होप कि आप लोग अगर पढ़े होंगे टिपली तो इसका पता होगा, है ना, ये क्वेश्चन पता होगा। तो क्या हो जाएगा? पोषक तत्व क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मिट्टी का निचालन या निछालन हो जाता है। इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी, है ना, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लेटेराइट मिट्टी में कौन सी प्रक्रिया अधिक होती है? ऑप्शन ए में अपरदन, बी में है निचालन, सी में सिंचाई, डी में है कटाव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अभी जस्ट ही बताया है इसका आंसर। 17 का क्या हो जाएगा? निचालन, है ना। निचालन विधि से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मैदान कृषि के लिए उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन ए में है मिट्टी उपजाऊ होती है, बी में सिंचाई आसान होती है, सी में परिवहन अच्छा होता है, डी में इनमें सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आई होप कि आप सभी लगा लिए होंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पर्वतीय क्षेत्रों से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में नदियां, बी में है वन, सी में है पर्यटन, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। पर्वतीय क्षेत्र से हमको नदी भी मिलता है, वन भी मिलता है, पर्यटन तो आता ही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पठारी क्षेत्र किससे भरपूर होते हैं? ऑप्शन ए में है जल, बी में है खनिज, सी में है जंगल, डी में है बर्फ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खनिज से भरपूर रहता है कौन क्षेत्र? पठारी क्षेत्र, जिसका कितना प्रतिशत है? 27%, है ना, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए में सूखा रोकना, बी में उत्पादन बढ़ाना, सी में वर्ष भर खेती, डी में उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से कौन सिंचाई का साधन है? ऑप्शन ए में नहर, बी में ट्यूबवेल, सी में कुआं, डी में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सिंचाई के लिए ये भी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भूमि उपयोग का कौन सा प्रकार सही है? भूमि उपयोग का कौन सा प्रकार सही है? ऑप्शन ए में वन क्षेत्र, बी में कृषि भूमि, सी में चारागाह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी में उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? भूमि उपयोग का ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वन किसमें सहायता करता है? वन किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन ए में है वर्षा, बी में है मिट्टी संरक्षण, सी में है पर्यावरण संतुलन, डी है उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अधिक वर्षा से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन ए में सूखा, बी में बाढ़, सी में है भूकंप, डी में है ज्वालामुखी। आई होप कि ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो बाढ़ ही ना आएगा अधिक वर्षा होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कम वर्षा से क्या होगा? ऑप्शन ए में बाढ़, बी में सूखा, डी में है हिमपात, डी में है भूस्खलन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कम वर्षा होगा तो सूखा आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मृदा संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए में है संरक्षण मतलब होता है बचाव, है ना। मृदा संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए में वृक्षारोपण, बी में सीढ़ीदार खेती, सी में है नियंत्रित चढ़ाई और डी में उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत की बड़ी जनसंख्या किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए में उद्योग पर, बी में व्यापार पर, सी में है कृषि पर, डी में है परिवहन पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कृषि पर है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भूमि की गुणवत्ता खराब होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में सिंचाई, बी में है भूमि क्षरण, सी में है अपवर्दन, डी में है निचालन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भूमि क्षरण। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है
भारत में हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या क्या था? ऑप्शन ए में सड़क, बी में सिंचाई, सी में है पर्वत, डी में है व्यापार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सिंचाई के लिए नहीं क्या हुआ था? हरित क्रांति हुआ था, है ना। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन पूरा लगा लिए होंगे, और हाँ आप लोग को कमेंट में बताना जरूर है कि 30 में से कितना सही हुआ है आपका, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हम कहने के मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, है ना। और जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, और ऑफलाइन में उसका थ्योरी पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर उसका ऑब्जेक्टिव लाते हैं, कभी कभी थ्योरी भी लाते हैं, है ना। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको 10th प्लस में आपको यानी कि कंपटीशन का भी एग्जाम का भी तैयारी कराते हैं। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़े ताकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, साथ ही साथ आपको अच्छा ज्ञान मिले, आप एक सही रास्ते पे चले, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।